प्रणाम साथियों, जय जय श्री राधे। स्वागत है आपका ज्ञान की ओर में। आज हम बात करने वाले हैं प्रथम स्कंद के दशम अध्याय की, यानी 10वें अध्याय की। दोस्तों, इस अध्याय में बात होने वाली है कि किस प्रकार से हस्तिनापुर से भगवान श्री कृष्ण प्रस्थान करते हैं द्वारका के लिए। आइए प्रवेश करते हैं इसी अध्याय में। जय जय श्री राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से युधिष्ठिर जी को राज्य सिंहासन पर बैठाकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के उपदेशों को अपने हृदय से लगाकर उनकी सारी भ्रांतियां मिट गई। उनको बहुत ही संतोष हुआ और उसके बाद में सारी पृथ्वी पर वे शासन करने लगे, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। कई महीने हस्तिनापुर में रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका जाने के लिए अनुमति मांगी और इस बार युधिष्ठिर जी ने हृदय से लगाकर भगवान की जो रिक्वेस्ट थी उसको स्वीकार कर लिया। भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार हुए। इस समय हस्तिनापुर में मृदंग बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, भेरी बज रही है, वीणा वादन हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, घंटे बज रहे हैं और दुमदुबियाँ बज रही हैं। स्त्रियां छतों पर चढ़ गई हैं, भगवान के अलौकिक दर्शन कर रही हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने नगर द्वारिका जाने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, किंतु सभी लोग भगवान के विरह में मूर्छित से हो रहे थे। बिल्कुल जैसे बेहोश कोई हो जाता है, उसी प्रकार से उनकी अवस्था हो गई थी। भगवान के साथ इतना समय रहने के बाद जब भगवान वहाँ से जा रहे हैं तो दिल में बहुत दुख हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हस्तिनापुर की स्त्रियां छतों पर चढ़ गई हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन कर रही हैं और छतों से ही फूलों की पुष्प वर्षा भगवान कृष्ण पर की जा रही है। तो सखियां आपस में बात कर रही हैं कि यदुवंश तो परम प्रशंसनीय है, जहां पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है। ब्रजमंडल पवित्र है, धन्य है, जहां भगवान ने अपनी किशोर अवस्था में भ्रमण किया। वे सखियां आपस में बात कर रही हैं कि जिन स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण किया वे स्त्रियां अवश्य ही बहुत भाग्यशाली हैं। उन्होंने अवश्य ही बहुत से हवन किए होंगे, बहुत ही तरह के व्रत किए होंगे, जिन व्रतों के फल से उनको भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हुए। जिनके पुत्र प्रद्युम्न हैं, सांब हैं, आंब हैं, वे सभी कितने धन्य हैं कि जिनको पिता के रूप में भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हुए। इसके बाद युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के साथ पैदल सेना, हाथी, घोड़े उनके साथ कर दिए। उनको इस बात का डर था कि रास्ते में कोई शत्रु उनके ऊपर आक्रमण ना करते। पांडव, युधिष्ठिर सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को विदा करने के लिए नगर से बहुत दूर तक पैदल ही उनके साथ चलते गए और नगर से बहुत दूर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण के बार बार आग्रह करने पर उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को विदा किया और हस्तिनापुर लौट आए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव, सात्यकी के साथ में द्वारिका नगर की यात्रा की। इसके बाद श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान अपनी यात्रा में कुरांजल, पांचाल, शूरसेन, ब्रह्मवर्त, मत्स्य आदि देशों से निकलते हुए अपने मार्ग में उन्हीं देशों से निकलते हुए द्वारिका की ओर उन्होंने यात्रा की और मार्ग में अनेक लोग उन्हें मिलते, नाना प्रकार के उन्हें प्रणाम करते, उन्हें तोहफे देते, उन्हें उपहार देते और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करके अपने आप को धन्य मानते। और सायंकाल के समय भगवान श्री कृष्ण अपने रथ से नीचे उतर आते। यही उनकी दिनचर्या थी। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होता है प्रथम स्कंद का 10वां अध्याय। जय जय श्री राधे।